आज हम कहेंगे मराठा राज्य जो 1674 से 1720 तक चला था और मराठा राज्य संघ जो 1720 से 1818 तक चला था, इससे संबंधित प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें मराठों के उत्कर्ष का महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो इसका कारण था महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, दूसरा था औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, तीसरा था मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। अगला है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। इसका आंसर होगा देवगिरी के यादवों के अधीन। मराठों के परगीगिरी या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया। ये किया था मलिक अंबर ने। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो ये थे शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। अगला है, इसमें चौथ क्या था। तो इसमें चौथ था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर, इसको चौथ बोला जाता था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय शक्तियों में से किसने छत्रपति शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। तो ये प्रदान किया था अंग्रेजों ने, उनको तोपें दी थी। छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। तो इसमें छत्रपति शिवाजी और मुगलों के बीच में एक संधि हुई थी जिससे उन्होंने किले वापस कर दिए। तो ये थी पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो इसमें छत्रपति शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये रायगढ़ के किले में हुआ था। रायगढ़ में किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या हुई थी। तो ये हुआ था औरंगजेब के शासन में। छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इनकी राजधानी थी रायगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुई, यह किनके बीच हुई थी। ये हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। छत्रपति शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे। तो वो प्रभावित थे जीजाबाई से, अपनी माता से। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी। ये थी छत्रपति शिवाजी की। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे। मैं बोल रहा है राजनीतिक गुरु, तो ये थे दादाजी कोंडदेव। अगला है, यहाँ पे इसको मैच करना है। तो सबसे पहले इसमें है शाहजी भोसले। तो इसमें शाहजी भोसले थे शिवाजी के पिता, जीजाबाई छत्रपति शिवाजी की माता, समर्थ रामदास छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु और दादाजी कोंडदेव थे छत्रपति शिवाजी के संरक्षक। अगला है, इसमें शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले और शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत ये कौन थे। तो ये थे समर्थ रामदास। दासबोध पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो दासबोध के रचनाकार समर्थ रामदास। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन थे। तो ये थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। ये संबंधित थी मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। तो ये था अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। तो छत्रपति शिवाजी को इन्होंने आगरा में रखा था, आगरा में कैद थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये किया था जीवाजी राव सिंधिया ने। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था। तो ये इतिहासकार था काशीराज पंडित। शिवाजी द्वारा किस किस दुर्गों पर अधिकार किया गया, इनका क्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने सिंहगढ़ या कोंडाना के दुर्ग पर अधिकार किया, उसके बाद तोरण, उसके बाद पुरंदर और फिर रायगढ़। अब इसमें हमने कुछ घटनाएं हुई हैं, इसका ईयर बताना है कि ये कब हुआ है। तो इसमें सबसे पहले बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या ये हुई थी 1659 में। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला 1663 में। सूरत की प्रथम लूट 1664, सूरत की दूसरी लूट 1670। छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था शिवनेर के दुर्ग में। छत्रपति शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए। तो ये हुए थे 1666 में। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया। तो ये बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था। तो ये होता था सुमंत। अगला है, छत्रपति शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो ये दिया था औरंगजेब ने। छत्रपति शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण करके अपना राज्याभिषेक करवाया। तो उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करी और फिर राज्याभिषेक करवाया था अपना। तो ये हुआ था जून 1674 में, 1674 में।
काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? ये करवाया था श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में छत्रपति शिवाजी ने क्या क्या कार्य किए? तो उन्होंने किया था इसमें अपनी एक मुहर बनवाई उन्होंने, उसके बाद एक नया संवत चलवाया और क्षत्रिय कुल वतस्मा यानी क्षत्रिय परिवारों का आभूषण और हैंदव धर्मोद्धारक हिंदू धर्म के उद्धारक की उपाधि धारण की, जो कि वो थे। अगला क्वेश्चन है इसमें छत्रपति शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान क्या था? तो उनका अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। छत्रपति शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? कुछ भी, ये दिया था औरंगजेब ने। छत्रपति शिवाजी के समय अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? तो इनके दरबार में होते थे अष्टप्रधान। तो ये अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को, जिसमें हर किसी का अलग अलग काम होता था। इसमें अगला क्वेश्चन है इसमें अष्टप्रधान के जो सदस्य हैं, मतलब उनका जो पद है और उसको मैच करना है कि इसका कार्य क्या होता था। तो सबसे पहले इसमें है मजूमदार या अमात्य। ये जो पद था इसका कार्य था वित्त और राजस्व मंत्री। दूसरा है वाकिया नवीस या मंत्री, इसका कार्य था गृह मंत्री का। तीसरा है सुमंत या दबीर, जो था विदेश मंत्री। अगला है सचिव श्रूनवीस या सुरनेसी, ये था शाही पत्र विभाग का प्रधान। अगला क्वेश्चन है सर ए नौबत का क्या अर्थ था? तो ये था सेनापति। सेनापति को बोला जाता था सर ए नौबत। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बताना है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी? तो शिवाजी के भू राजस्व में था शिवाजी ने भू रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किया। भू राजस्व की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में 40% हो गई। छत्रपति शिवाजी ने जमींदारी और जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया, जो किसानों से संबंधित थी। अगला है चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि और पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो इसमें इसका आंसर होगा मराठा वंश। तो इसमें एक दो टाइप के इनके करते हैं, एक तो चौथ था, एक दूसरा क्या था? चौथ और एक और था सरदेशी कुछ था, सरदेशमुखी। हाँ, चौथ और सरदेशमुखी कर वसूले थे इन्होंने। अगला है इसमें मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना और अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? तो इसमें जो स्थायी होती थी उसको पागा या बरगीर बोलते थे, और जो अस्थायी होती थी उसे सिलहदार बोलते थे, सिलहदार। मराठाकालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो इसमें होते थे 25 घुड़सवार। मराठाकालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? ये होते थे 9। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। छत्रपति शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा उन्होंने कहाँ स्थापित किया था? तो ये इन्होंने किया था कोलाबा में। अगला है किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो ये किया था राजा राम ने। अगला है शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति और दूसरा पेशवा कौन बना? तो ये बने थे संभाजी और कवि कलश। अगला क्वेश्चन है इसमें सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि महाराष्ट्र के पुस्तैनी सरदेशमुख या प्रधान मुखिया है। तो सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो ये होता था 10%। हाँ, सरदेशमुखी कर होता था राजस्व का 10% और चौथ होता था 25%, जो कि पड़ोसी मुगल क्षेत्रों से और पड़ोसी राज्यों से वसूल करते थे। अगला क्वेश्चन है इसमें मैच करना है जो अलग अलग मराठा में छत्रपति बने थे और उनका शासनकाल, इसको मैच करना है। इसमें सबसे पहले है संभाजी। संभाजी बने थे 1680 और 1680 से 89 तक। राजा राम बने थे 1689 से 1700। ताराबाई 1700 से 1708। उसके बाद शाहू प्रथम बने थे 1708 से 1749। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? ये कहा जाता है शाहू के शासनकाल को। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? ये हुआ था बालाजी विश्वनाथ के समय। मुगलों और मराठों के बीच हुई 1719 की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। ये संधि बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? तो ये इन्होंने किया था मराठा छत्रपति शाहू और मुगल बादशाह रफ़ी उद रजात के नाम पर। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ये थे ताराबाई। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? तो वो थे शाहू प्रथम। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बाजीराव प्रथम को।
अगला क्वेश्चन है इसमें अगला है किसने पुर्तगालियों से साल्सेट और बेसिन के द्वीपों को छीना था। तो ये छीना था बाजीराव प्रथम ने। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद रंगीला को मराठा शक्ति की झलक दिखाने के लिए 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए बेवश किया। तो ये था बाजीराव प्रथम। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरम पर पहुंची और मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ। मतलब दोनों चीज़ें हुई थी साथ में, ये बाजीराव के समय। अगला इसमें पेशवा बाजीराव और छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि 1750 में के संबंध में क्या सत्य है। तो इसमें यह संधि पूना सम्मेलन में हुई थी जिसमें सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति थी और छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया और पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया। हम देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन। तो ये है किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल बिहार उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को संधि करने के लिए विवश किया था। तो ये थी रघुजी भोसले जिन्होंने बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को संधि करने पर विवश किया था। किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया था। तो ये थे रघुनाथ राव। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखी गई अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली। तो ये किया था सदाशिव राव भाऊ ने। 2 मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये कथन किससे संबंधित है। तो ये संबंधित था पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से संबंधित। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे। तो ये थे विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। ये कहा था जदुनाथ सरकार ने। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। ये किया था बाजीराव प्रथम ने। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था। ये कहा जाता था नाना फडणवीस को। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था। ये किया था सदाशिव राव भाऊ ने। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद पेशवाओं का क्रम क्या था। तो ये पूछा कि बाजीराव के बाद कौन आए थे क्रम के अनुसार। तो इसमें बाजीराव के बाद सबसे पहले माधव राव, उसके बाद नारायण राव, उसके बाद माधव राव नारायण और उसके बाद बाजीराव द्वितीय आया था। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था। इसका आंसर होगा महदाजी सिंधिया। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। ये कहा जाता है माधव राव। अगला है किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। तो ये थे माधवराव नारायण के लिए करते थे। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 82 तक हुआ था वह हुआ। ये किसके शासनकाल में हुआ था। ये हुआ था माधवराव नारायण के शासनकाल में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था। तो ये थे बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था। तो ये थे बाजीराव द्वितीय। अब इसमें हमने कुछ संधि है और संधि इनको उसके वर्ष के साथ मिलाना है कि ये संधि किस वर्ष में हुई है। तो सबसे पहले है इसमें सूरत की संधि। सूरत की संधि हुई थी 1775 में। इसके बाद है पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में, सालबाई की संधि 1782 में। इसके अलावा और है इसमें देवगांव की संधि। देवगांव की संधि हुई थी 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि ये भी हुई थी 1803 में। राजपुर घाट की संधि 1805 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817-18 में हुआ उसके दौरान सबसे अंतिम संधि कौन सी हुई थी। तो तृतीय मराठा युद्ध के दौरान जो अंतिम संधि हुई थी वो थी कानपुर की संधि। अगला है मराठा सचिवालय क्या कहलाता था। इसको कहते थे फादर। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो अंग्रेजों और मराठों के बीच अंतिम युद्ध था इसका क्या परिणाम हुआ। इसका परिणाम हुआ कि पेशवा का पद समाप्त कर दिया सबसे पहले और बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्ता बनाकर बिठूर जो कानपुर के पास है वहाँ पर रहने के लिए भेज दिया। दूसरा हुआ पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और तीसरा जो छोटे छोटे अन्य मराठा राज्य थे वह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया।
ये क्या था, महदाजी सिंधिया ने। अब अगला इसमें है कुछ राज्य और इनके संस्थापक कौन थे ये बताना है, कुछ मराठा राज्य और इनके संस्थापक बताना है। तो सबसे पहले इसमें बड़ौदा के संस्थापक थे गायकवाड़, इंदौर के संस्थापक होलकर, नागपुर के भोसले और ग्वालियर के सिंधिया। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ, ये कहा था ग्रांट डफ ने। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कौन सा इनमें से एक परिणाम हुआ था। तो इसमें हुआ था कि इसमें किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था इसमें ना तो अंग्रेज जीते थे और ना ही मराठा इसमें जीते थे। अगला है इसमें अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था। तो ये था कि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था, अहमद शाह अब्दाली। और इसने जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई करी थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, ये था ताराबाई के हाथों में। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में और 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई, ये हुई थी राजा राम और संभाजी के बीच। पेशवाई को कब समाप्त किया गया, तो 1818 में समाप्त किया था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप।